22 साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होगी, है ना। हमारी उम्र आपकी उम्र लगभग बराबर है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो किताब आपने लिखी है, लिखना कोई गलत बात नहीं है, मगर बहुत जल्दी कर दिया आपने लिखने में, और आपने जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, ट्रैप, इट्स अ बेसिकली वेरी टफ वर्ड, ट्रैप। तो आपका हो सकता है किसी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा हो, इस पर आपने किताब लिख करके कहीं ना कहीं आपको लगता है बहुत जल्दी कर कि आप कंपनी ये छोड़ के जाओ या ये छोड़ के जाओ, किसी एक कंपनी में छोड़ोगे दूसरे कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो सेम स्ट्रक्चर बार बार फॉलो करना होगा। वही आपका ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, वही आपका ब्लेम गेमिंग होगा, वही आपका चाय ब्रेक ट्रैप होगा, सुट्टा बार वाला पूरा ट्रैप होगा, यही पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक, मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट को लेकर के बहुत सारी किताबें, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। फिर ऐसी इस किताब में क्या है कि लोगों को इस किताब को पढ़नी चाहिए। ज़िंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जो हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, और पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो ज़मीं भी हम सफ़र हो जाएगी। तो चलना ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि चलते चलते हम ट्रैप में फंस जाते हैं, तो ट्रैप से निकलने के लिए द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ किताब आपके लिए बेहतर है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। आदाब, मैं नैयर आज़म और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद सोच। जब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं और आप अपना कोर्स पूरा कर चुके होते हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाएं और वहाँ खूब सारे एक्सपीरियंस बटोरे, एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा बहुत पैसा भी कमाएं ताकि आपके घर भी चले, करियर भी अच्छा चले। मगर मेरे साथ आज एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम उम्र में, महज 20 साल की उम्र में कॉर्पोरेट लाइफ में जा के वहाँ से खूब सारे एक्सपीरियंस भी बटोर चुके हैं और थोड़ा बहुत पैसा तो बटोरे ही हैं, जाहिर सी बात है। मगर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है या नहीं रहा है, वो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने एक किताब लिख डाली है, द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। तो आज की इस इंटरव्यू में हम उनकी किताब पर बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि उनको आखिर ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इतनी कम उम्र में आखिर ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जो किताब के राइटर हैं उनका नाम खालिद इमाम है और वो हमारे साथ है। तो खालिद, सबसे पहले आपका आज़ाद सोच पर स्वागत है। शुक्रिया। मैं सबसे शुरू और सबसे बेसिक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा अगर हम बात करें, जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं और फ्रेशर होते हैं, तो जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि कॉर्पोरेट में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और हम 1 साल 1.5 साल तक काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि कॉर्पोरेट में ये प्रॉब्लम आने वाली है। तब तक कई बार हम इस लेवल पे स्ट्रेस हो जाता है, हमारा माइंड इस तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है कि कई बार हम जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है। और कई बार हम न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं कि लोग सुसाइड करने के भी नौबत तक पहुंच जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं, जबकि उनकी अच्छी कंपनी में नौकरी थी और सब चीज़ था, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ये बुक का लिखने का था कि आप कॉर्पोरेट में जाने से पहले ये चीज़ें जान लो कि कॉर्पोरेट में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो दिस इज़ द माई मेन मोटिव। किताब में ऐसा क्या है? किताब में अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज़ कि अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है, और आमतौर से जनरली हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हाई क्लास वर्ड बोलते हैं, ठीक है। बट जब हमने इस बुक को लिखा, कूल समझा जाता है, इंग्लिश को कूल समझा जाता है। तो हमने जब इस बुक्स को लिखा तो हमने बोला कि इसको इतना सिंपल इंग्लिश में लिख के कि अगर 10th क्लास का कोई बच्चा है, 12th क्लास का भी बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले। क्योंकि हम कई बार बुक को इस वजह से नहीं उठाते क्योंकि इंग्लिश में होगा, बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ की गई होगी और हमें समझ में नहीं आ रहा होगा। बट हमने जब इस बुक को लिखा तो बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग वे में लिखा, और हमने एक कैरेक्टर वाइज डेवलप करके लिखा है कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो एक कैरेक्टर आपको निकल के आएगा और आपको लगेगा कि इस कैरेक्टर में मैं ही हूँ और ये मेरे साथ ऐसा घटना होता है, ठीक है। दिस इज द थिंग। किताब जो है आपकी बहुत मोटी नहीं है और किताब को मैंने अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि स्टॉल लगा हुआ है और मैं स्टॉल पे ही बैठा हुआ हूँ। तो ये जामिया मिल्लत इस्लामिया के अंदर में लगा हुआ है। किताबों में देख रहा हूँ इस किताब में कि कहीं कहीं पर बीच बीच में शायरी भी है, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा जो पढ़ा तो जैसा चैप्टर है उसी हिसाब के आपने शायरी भी ऐड कर रखी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, बशीर बद्र साहब के आपने एक शेर लिखा है इसमें, परखना मत परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिलता दरिया नहीं रहता। तो ये इस तरह की चीज़ें आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ लिखे हैं। मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट को लेकर के बहुत सारी किताबें, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। फिर ऐसी इस किताब में क्या है कि लोगों को इस किताब को पढ़नी चाहिए? इस बुक को अगर हम मेन डेडिकेटेड करते हैं तो वो हम करते हैं कॉलेज स्टूडेंट को, जो कॉलेज से जस्ट पास आउट होकर के निकले हैं, ठीक है। और उनको इंडस्ट्री में वो 2 साल 3 साल काम करेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। और हमने जब बुक्स को मार्केट में देखा, जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर बुक्स हैं, ठीक है, वो कॉर्पोरेट का किसी थीसिस के ऊपर है कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बट मेरी जो बुक्स हैं, हमने उसमें प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रखा है कि जब आप ऑफिस में जाओगे डे 1 पे तो कितना ज़्यादा खुश रहोगे,
फिर उसके बाद जाओगे तो आपका थोड़ा सा स्ट्रेस वाला एरिया आएगा, आपको वर्कलोड बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक चाय ब्रेक ट्रैप होता है, आप उसमें थोड़ा सा फंसते हुए चले जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, फिर उसके बाद ब्लेम गेम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सोचते हो कि अब मेरे को इस कंपनी से रिजाइन दे देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बुक्स को एक पूरा का पूरा कहानी वाइज और चैप्टर वाइज हमने लिख रखा है। जबकि हम मार्केट्स के और भी सारे बुक्स उठाते हैं तो उसमें एक थीसिस और एक थ्योरी की तरह एक्सप्लेनेशन होती है, बट ये बुक्स में थ्योरी और एक्सप्लेनेशन। एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है 22 साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होगी, है ना। हमारी उम्र आपकी उम्र लगभग बराबर है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो किताब आपने लिखी है, लिखना कोई गलत बात नहीं है, मगर बहुत जल्दी कर दिया आपने लिखने में, और आपने जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, ट्रैप, इट्स अ बेसिकली वेरी टफ वर्ड, ट्रैप। तो आपका हो सकता है किसी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा हो, इस पर आपने किताब लिख करके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता बहुत जल्दी कर दी। अगर 4-5 साल रुक करके आप लिखते तो आपकी बात बहुत पुख्ते तौर पर जाती। तो मेन ये थीम था कि हम जब बुक्स को लिख रहे थे और बुक्स को जब अंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय ऐसा नहीं था कि हम कॉर्पोरेट को सिर्फ एक व्यू से देख रहे थे। आपने जैसे बोला कि आपको हो सकता हो किसी एक व्यक्ति के साथ एक्सपीरियंस खराब हुआ हो, ठीक है, तो आपने क्या किया है कि बुक को लिख दिया। बट मैं जब कॉर्पोरेट में एंट्री किया था तो मेरा माइंडसेट पहले से क्लियर था कि मैं कॉर्पोरेट में जाके पहले लोगों के हिसाब से अंडरस्टैंड करूंगा कि लोगों की माइंडसेट कैसे काम करती है। जो 12 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हमने उनके थॉट को समझा, उनसे बातें की, हमने घंटों उनसे डिस्कशन किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो 5 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर को हमने समझा, जो मैनेजर होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हमने समझा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोगों से आपने बात की, समझा। फिर उसके बाद हमने ये प्रॉब्लम को डिस्कशन किया, फिर उसके बाद हमने बुक्स के अंदर इसको जिक्र किया, ठीक है। किताब में ये जो नाम आपने लिखा है, द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, अगेन आई वांट टू बैक ऑन बुक नेम, नाम कहाँ से दिमाग में आया? नाम बेसिकली जब हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि पहले नाम ही सोचे थे कि बुक्स लिखना है तो हम क्या नाम सोचे, तो फिर नाम आ रहा था, हमने बहुत सारे रिकमेंडेड बहुत सारे टूल्स का हमने हेल्प लिया, तो उसमें एक आया द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। फिर हमने मीनिंग भी अपने जब कहानी का स्टोरी निकाला तो बोले कि ये एक ट्रैप होता है। जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, एज अ फ्रेशर जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इजीली निकालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस कॉर्पोरेट को छोड़ करके दूसरे वाले कॉर्पोरेट में चले जाएं, ये लोग सोचते हैं। बट हमने जब नाम रखा तो हमने ये इस बेस पर रखा कि आप कंपनी ये छोड़ के जाओ या ये छोड़ के जाओ, किसी एक कंपनी में छोड़ोगे दूसरे कंपनी को ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो सेम स्ट्रक्चर बार बार फॉलो करना होगा। वही आपका ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, वही आपका ब्लेम गेमिंग होगा, वही आपका चाय ब्रेक ट्रैप होगा, सुट्टा बार वाला पूरा ट्रैप होगा, यही पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं कि अगर हम किसी क्रिकेट ग्राउंड मैच में खेलने जा रहे हैं, ठीक है, और हमें उस गेम का पूरा रूल पता है, ठीक है, तो हम बहुत लंबे समय तक पिच पे रहते हैं और खेलते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कॉर्पोरेट में, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट का आपको रूल पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे ऐसे होती हैं, तो आप लंबे समय तक कॉर्पोरेट में रहते हैं। लगातार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि ट्रैप, क्योंकि मैं सवाल भी उस तरह से पूछ रहा हूँ, आप जवाब भी दे रहे हैं उस तरह से। क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शॉर्ट में जिसके बारे में बता पाए, कभी आपके साथ किसी तरह की ट्रैप हुई हो या किए जाने की कोशिश की गई हो कभी? पर्सनली बोलते हैं और एक जनरल टर्म में भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप ऑफिस में काम करते हो, एज अ फ्रेशर आप जब जाते हो, ठीक है, मैं कहता नहीं हूँ कि ये चीज़ें ख़राब है, बट होता क्या है, जब फ्रेशर आप जाते हो तो आप काम कर रहे होते हैं और जैसे ही आपका ऑफिस से घर जाने का टाइम होता है, आप तो नए नए जॉब लगा हुआ है, आप हैप्पी रहना चाहते हो, ठीक है, तो ऑफिस का टाइम मानते हैं कि 9 से 5 है, तो 5 बजे ऑफिस खत्म होना, तो सब आपका एक सीनियर मैनेजर आएंगे और वो आपको क्या करेंगे, 5:30 के आसपास या 5 बजे के एग्जैक्ट आसपास आपको एक टास्क देंगे और बोलेंगे कि इस टास्क को आपको करके क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब एज अ फ्रेशर हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने सीनियर्स को बोल नहीं पाते कि हम सर ये कल करके देंगे और इसका जवाब नहीं दे पाते, और धीरे धीरे यहीं से हमारा एक ट्रैप बनना शुरू हो जाता है। ट्रैप इसको बोलते क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन हम क्रिएट करते जाते हैं अपने मैनेजर के सराउंडिंग, और जब ये हम एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते हैं ना, तो वही मैनेजर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम घर आने के बाद भी रात को 8 बजे ऑफिस का काम कर रहे हो, ठीक है, और फिर हमें धीरे धीरे वही स्ट्रेस वाला चीज़ें होने लगती है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दोस्त को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और लोग वही चीज़ें कहते हैं कि तुम कॉर्पोरेट में गए, बदल गए ये चीज़ें। फिर कई बार लोग अगर जो मन से थोड़ा सा कमजोर होते हैं तो एक तरीके से सुसाइड वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। 2-3 सवाल आखिरी के पूछ लेता हूँ पहले कि ये किताब किस तरह के स्टूडेंट के लिए है या कॉर्पोरेट लाइफ में है, तो क्या किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए या सभी के लिए जनरली पढ़ सकते हैं? ये अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइप्स का है कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली ये बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में जाने वाले हैं। आप इंजीनियरिंग हो, किस बैकग्राउंड से पढ़े हो, ये कोई मैटर नहीं करता, आप अगर कॉर्पोरेट में काम करने वाले हो तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। सेकेंड, जो कॉर्पोरेट में एंट्री कर गए हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने काम करते हुए हो गया
उनके लिए भी रिकमेंडेड है, क्योंकि वो जाने के बाद एटलीस्ट गेम को समझ ले वहाँ का कि गेम कैसे होने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, बट उनकी प्रमोशन वगैरह नहीं होती, उनको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, कि उनके भी सुपीरियर बॉस के बॉस होते हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए भी रिकमेंडेड बुक है कि उनको भी पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन ये किताब अवेलेबल है? या ऑनलाइन बुक जो है अवेलेबल है अमेजोन्स पे, ठीक है, और किंडल्स पे, ई बुक्स भी अवेलेबल है, पेपर बैग्स भी अवेलेबल है, अमेजोन और किंडल्स पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट। यहाँ आप अपने मतलब की बात कैमरे पर देख कर बोलेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेफिनेटली ये जो बुक्स है द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है, ये बुक्स अमेजोन्स पे अवेलेबल है, किंडल्स पे अवेलेबल है, ठीक है, और फ्लिपकार्ट्स पे भी अवेलेबल है। तो इस बुक्स को आप मंगा कर कितने रुपए की किताब है ये? और दे विल बी बुक्स, अगर हम बात करें तो 299 का है, क्योंकि आपको पता है प्रिंटिंग कॉस्ट आता है, डिलीवरी कॉस्ट आता है, तो ये विल बी इंक्लूडेड एवरीथिंग, ठीक है। यानी 299 रुपए की किताब है द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। ये इंटरव्यू कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरी जिज्ञासा थी कि मैं जानूं इस किताब के बारे में। और जाहिर सी बात है, आदमी को सीखने की उम्र और सीखने की चीज़ें कहीं से भी मिल सकती है, वो आपसे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। मुझे थोड़ी कह सकते हैं अट्रैक्शन इस किताब को लेकर के इसलिए हुई कि इसके लिखने वाले जो राइटर हैं वो एक्सपीरियंस में बहुत आगे हैं, मुझसे नहीं, अपने उम्र के, अपने क्लास के जितने भी लोग उन सबसे बहुत आगे हैं। और किताब लिख देना इतना आसान काम नहीं होता है, इन्होंने लिख दिया है। तो अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ से जुड़े हुए हैं, आपके जानने वाले में कोई हैं, तो आप उन्हें ज़रूर रिकमेंड करिए। डेफिनेटली। आखिरी में मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा राहत इंदौरी का, कि ना हम सफ़र से ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो लाइफ में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम जैसे ऑथर्स होते हैं, या आप कह लीजिए कोच होते हैं या ट्रेनर होते हैं, हम सिर्फ आपको मदद ये करते हैं कि आप अपने लाइफ का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो, अल्टीमेटली सॉल्यूशन आप ही को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये 2 पंक्तियाँ जिसको आप अपने लाइफ में याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको खुद ही राहत साहब के शेर से इन्होंने अपनी बात को पूरा किया। मैं भी राहत साहब के से एक शेर चार लाइन कह देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जो हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, और पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो ज़मीन भी हम सफ़र हो जाएगी। तो चलना ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि चलते चलते हम ट्रैप में फंस जाते हैं, तो ट्रैप से निकलने के लिए द ट्रैप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ किताब आपके लिए बेहतर है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। ये किताब आपको अमेज़ोन पर और बाकी जगहों पर मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो खालिद इमाम जो राइटर है इस किताब के, उनसे कॉन्टैक्ट करिए सोशल मीडिया के थ्रू, और ये आपको बेहतर बता पाएंगे। पर्सनली गाइड करना हो तो उसका चार्ज तो नहीं करते होंगे आप? नो, विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट है पर्सनली। ठीक है, तो उसका चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। थैंक यू। और ये बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। आपको कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप हैं या आपके जानने वाले कोई हैं और वो किसी तरह के ट्रैप में फंस गए या फंसने से बचाना चाहते हैं, और उस दौरान आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो आई होप कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।